सपाइयों ने की प्रेस वार्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर खंडारी स्थित होटल सागर रतन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने 10 मार्च को खुलने वाली वोटिंग को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिस प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के नेता एवं एमएलसी असीम यादव, महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार और दक्षिणी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय अग्रवाल सहित समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। जिस प्रेस वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने बताया कि मशीनों को लेकर धांधलीबाजी की जा रही है, तो हमें कहीं ना कहीं डर है कि चुनाव में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जाएगी, जिसको लेकर हमने आज एक बैठक की है और यह बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मंडी समिति में जाकर डेरा डालेंगे और वहां पहुंचकर ईवीएम की सुरक्षा करेंगे। जैसे बनारस में 3 गाड़ियों को समाजवादियों ने पकड़ना पड़ा और उनकी जो साजिश थी वो बेनकाब हुई बनारस में। उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में के साथ साथ आगरा में समाजवादी लोग रात भर मंडी को घेर के ढोल मंजीरे बचा के हम लोगों को रात भर बैठना पड़ा और अब भी हमारे जाबाज कार्यकर्ता वहां डटे हैं। प्रभारी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, असीम यादव जी। हम सचेत हैं, इनको बिल्कुल बेईमानी करने नहीं देंगे और जिस तरीके से आज 2000 बैलेट पेपर तहसील पुलिस लाइन में और डाक खाने में रखे हैं और अधिकारी रिलीज नहीं कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब को फोन किया लेकिन डीएम साहब ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा में हमें खोट नजर आता है कि ये लोग बैलेट पेपर क्यों दबाए बैठे हैं। उनको जहां पर पहले से बैलेट पेपर जमा है वहां अभी तक क्यों जमा नहीं कर रहे, क्योंकि 8 बजे सबसे पहले बैलेट पेपरों की गिनती होने ये हमारी मांग है कि ये लोग बैलेट पेपर उनकी सही जगह पहुंचाए और उनकी निगरानी सही तरीके से हो, गिनती सही तरीके से हो। यही हमारी समाजवादियों की मांग है और हम लोग आज दिन में, रात में, सुबह तक और जब तक गिनती समाप्त नहीं होगी पूरे अपने सपोर्टरों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मंडी समिति पर जमने का काम करेंगे। इसी आशंका तैयारी का कुछ गड़बड़ी होती है, उसके बाद में आपका क्या? लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी लोग किसी भी हद तक जाने का काम करेंगे। तो वही समाजवादी पार्टी के एमएलसी असीम यादव ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी चिंतित हैं। को लेकर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर अपनी पैनी नजर रखेंगे, जिससे कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। 3-4 दिन में घटनाएं हुई हैं, उनसे समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जनसाधारण बहुत चिंतित है कि जो लोकतंत्र का पवित्रतम काम जो है, जिसमें जनता स्वयं अपनी सरकार चुनती है, उसको पूरी तरह से धूमिल कर रहे हैं। पूरी तरह से उसमें जो है गड़बड़ी करने की जो है कोशिश कर रही है सरकार। तो ये बड़ी चिंता की बात थी और चिंता की बात समाजवादी पार्टी के लिए है ऐसा नहीं है। जनसाधारण चिंतित है, परेशान है कि हमने जिस सरकार को चुना, जिसको वोट दिया, कहीं उसको गड़बड़ न कर दे। धन्यवाद उन सारे ईमानदार और सच्चे कर्मचारी और अधिकारियों का कि जो उनके दबाव में अभी तक नहीं आए हैं। अब हम जनसाधारण की जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हर जगह उपस्थित रहेंगे जब तक हमको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और जो पिछले अनुभव हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की कोशिश बीजेपी करती है, तो हम उसे रोकने के लिए सारे लोग समाजवादी पार्टी के हमारी 9 विधानसभाओं में लगेंगे
और 4 जो मतगणना स्थल हैं उन पर उपस्थित रहेंगे बराबर। पत्रकारों से रूबरू होते हुए असीम यादव ने कहा कि हमारा सिर्फ अपनी 9 विधानसभा सीटों पर नजर रखने का यही मकसद है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई धांधलेबाजी न की जाए। रात में भी कल देखा गया कुछ बहसबाजी हुई थी पुलिस कर्मियों से, किस तरह से, क्योंकि आपके जो मुखिया ने कहा है कि वोटों की चोरी का अंदेशा जताया, ये शब्द किस तरह से रहने वाला है? कल आप वहाँ एजेंट रहेंगे, प्रत्याशी रहेंगे, क्या रहने वाला रूप रहेगा? देखिए, जब हम लोग सब उपस्थित रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो इस तरह की कोई गड़बड़ी होने से रोक सकते हैं। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो पहले पवित्रता थी इस पूरी प्रक्रिया की, उसको धूमिल करने की कोशिश जो हो रही है, हम उसको किसी तरह से रोकें। जितना हमारा प्रयास होगा वो पवित्रतम जो प्रक्रिया है वो उसी तरह से चलती रहे जैसे पीछे भूतकाल में चली है हिंदुस्तान में, हम चाहते हैं उसी तरह से हो। तो वहीं उन्होंने गठबंधन को लेकर भी कहा कि सभी लोग गठबंधन को भी जानते हैं। गठबंधन को लेकर उन्होंने 45-50 का आंकड़ा देते हुए कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपको शंका सुबह है क्या? आपको लग रहा है क्या? क्योंकि अभी हाल ही में आपने जिलाधिकारी से आपकी समाजवादी पार्टी के नेताओं की मीटिंग में हुई थी इसको लेकर। देखिए, बड़ी अच्छी बात ये है कि अधिकारी सब समझ रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम है, हम सरकार में हैं, हमने चुनाव लड़ा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी 300 सीटें आ रही हैं, तो हम अपना काम करें। हम किसी पर क्यों आरोप लगाएं? हम तो जानते हैं कि सभी का हमें सहयोग मिला है और विशेष रूप से कर्मचारियों ने जो समर्थन दिया है पुरानी पेंशन पे, बिजली पे, तो हम क्यों किसी पे शक करेंगे? हम अपना काम कर रहे हैं। 9 सीटें हैं आगरा में और 9 में कई सारी सीटों पर गठबंधन बहुत जबरदस्त इसमें इस बार फाइट में है। 9 सीटें क्या लग रहा था? देखिए, जो बात है हमें मालूम है वो सब आपको पता है। गठबंधन किस सीमा तक लड़ा है और कहाँ कहाँ कितना मिला है, तो ये पहला फेज था आगरा में। इसमें तो सभी लोग बता रहे हैं कि 45 और 50, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 300 बताया तो उन्होंने पूरी गणना, आकलन, प्रत्याशियों से बात करके, हमारे कार्यकर्ताओं से बात करके कहा है। तो हम तो बहुत आश्वस्त हैं कि सरकार बन रही है और बड़े बहुमत से बन रही है। जिसके बाद दक्षिणी विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जगह जगह खुली हुई मशीनें और पेचकस पाए जा रहे हैं, इससे आप साफ ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी सरकार क्या करने जा रही है। किस प्रकार की धांधली की आशंका है? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह ईवीएम मशीनें पाई जा रही हैं और जो मशीनें निकल कर आ रही हैं वो कहीं पेचकस प्लास मिल रहे हैं, कहीं मशीनें मिल रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा सीधा संकेत है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने की ओर जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को सचेत कर दिया है कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा करिए और सुरक्षा और सजगता से ही हम चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो ये धांधली पर उतारू हैं, ईवीएम मशीन चेंज करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इन सब बातों के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी सत्ता होती है उसी के शासन प्रशासन, इसलिए हमें अपनी खुद ही पैनी निगाहें रखनी होंगी जिससे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। अधिकारी कर्मचारी आप लोग को सहयोग कर रहे हैं कि सिर्फ भाजपा को सहयोग कर रहे हैं? देखिए, सत्ता जिसकी होती है निश्चित रूप से प्रशासन उसी का होता है, लेकिन हमें सजगता दिखानी है। अच्छे अधिकारी भी मौजूद होते हैं, अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, अच्छे कर्मचारी भी मौजूद होते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है लोकतंत्र की हत्या ना हो, लोकतंत्र बचा रहे। जिस तरीके से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, लोकतंत्र की एक रक्षा करी, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कल जो काउंटिंग होगी उसमें लोकतंत्र को बचाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।